नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित एसआई भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2021 की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को फिलहाल री एग्जाम में शामिल होने का मौका दिया गया है। इसके लिए कैंडिडेट्स को 8 से 22 जुलाई तक अपने आवेदन में जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। हालांकि जिन कैंडिडेट्स ने 8 मई 2026 के प्रेस नोट के अनुसार पहले ही आवेदक अपडेट कर दिया है, उन्हें दोबारा संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की पात्रता शर्तें 3 फरवरी 2021 के मूल विज्ञापन और 7 जून 2021 के शुद्धि पत्र के अनुसार ही लागू रहेगी। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के समस्त सेवारत सरकारी कर्मचारियों के समय समय पर किए गए वेतन निर्धारण की पुनः गहन जांच करने के कड़े आदेश दिए हैं। विभाग के विशेष शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत पुनरीक्षित वेतनमानों, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी और एमएसीपी आदि के मामलों की सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दोबारा बारीकी से जाँच की जाएगी। जाँच के लिए गठित होंगे संयुक्त दल, तैयार होगी चेकलिस्ट। वित्त विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन निर्धारण की शुद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनमें विभाग या कार्यालय के संस्थापन शाखा द्वारा संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का पूरा विवरण तैयार किया जाएगा। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जैसलमेर को छोड़कर अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। कोटा में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई, वहीं जालोर, पाली में नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 9 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम और मानसून ट्रफ के दक्षिणी पश्चिम में होकर गुजरने के कारण राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। पाली जिले में बेड़ा नदी उफान पर है। जालोर के सुंडा माता मंदिर के सामने पानी नदी के वेग से बह रहा है। उदयपुर में 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। जगदीश मंदिर से शाही अंदाज में भगवान जगन्नाथ के देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस बार की भी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी चांदी के रजत रथ पर माता लक्ष्मी और दानी राय जी के साथ विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान के स्वागत के लिए पूरे रथ यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के घरों की छत पर 11,000 ध्वजा पताकाएं लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया जाना है। इसके लिए सोमवार को प्रशासन के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों ने एक ही दिन में 8 अलग अलग टेंडर जारी किए। इसमें सबसे बड़ा टेंडर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का है, जो टेंट और कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा लाइटिंग, बिजली, कैमरे और अन्य सुविधाओं के लिए भी अलग अलग टेंडर निकाले गए हैं। चंडीगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर में सेवा देने वाले सभी पुजारी बिना जेब वाले कुर्ते पहनेंगे। इसके साथ ही मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति का भी गठन किया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत करना तथा चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को खत्म करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। खैरतल तिजारा की किशनगढ़ बाट पुलिस और डीएसटी टीम और रसद विभाग की टीम ने गांव काकरा में संचालित कथित नकली पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गोदाम से 6,510 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ, एक स्कॉर्पियो वाहन, फर्जी नंबर प्लेट, मोटर पंप, पाइप, माप उपकरण तथा 79 खाली ड्रम जब्त किए हैं। मामले में आरोपी कोशिंदर गुर्जर निवासी कांकरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्राहकों को गलत तरीके से बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बेचने को रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और बैंकों व एनबीएफसी के लिए ग्राहकों की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत किसी भी ग्राहक को उसकी लिखित या डिजिटल मंजूरी के बिना कोई वित्तीय उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। यदि एक ही फार्म में कई उत्पाद शामिल हैं, तो प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग सहमति लेनी होगी, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय ले सके।
जैसलमेर में पिछले दिनों आए भीषण आंधी तूफान ने बिजली और पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जेसूराना और भैरवा गांव के पास 132 केवी के 8 बड़े विद्युत टावर धराशायी होने से मोहनगढ़ पीएचईडी नहरी हैंडवर्क्स में होने वाली बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देवीलाल भील के अनुसार इस भारी नुकसान के कारण जैसलमेर मुख्य शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। शहर में अगले 24 घंटों तक पानी की सप्लाई में देरी होने की आशंका है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ेगी। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के कारण राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाने जा रही है। शहर के शोभागपुरा सर्किल पर देश का पहला सार्वजनिक आर्किटेक्ट्स पावर टावर लगाया जाएगा। लगभग 35 फीट ऊंचा यह स्मारक भारतीय वास्तुकला, शिल्प और सृजनशील परंपरा को समर्पित होगा। यह टावर 15वीं शताब्दी के महान सूत्रधार और वास्तुविद मंडन की स्मृति में तैयार किया जाएगा। मंडन ने महाराणा कुंभा के प्रधान वास्तुविद के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग सहित अनेक ऐतिहासिक दुर्गों, मंदिरों और स्थापत्य संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह स्मारक उनके अद्वितीय योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। टोंक जिले में आज मंगलवार सुबह करीब 20 मिनट तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बीते 24 घंटों में जिले में औसतन 6 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं भराव क्षेत्र में बारिश कम होने से 4 दिन तक बीसलपुर बांध के जल स्तर में 1 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज हुई। मंगलवार सुबह 6 बजे बांध का जल स्तर 313 RL मीटर रिकॉर्ड किया गया। मौसम में ठंडक आने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। जालौर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 24,37,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में शिवगंज पुलिस ने तख्तगढ़ निवासी राकेश जिनगर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने डीएलबी की 2018 की एलडीसी भर्ती में पुराने रिकॉर्ड के आधार पर स्थायी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर सितंबर 2024 से जून 2025 के बीच अलग अलग किश्तों में शिकायतकर्ता से 24,37,000 रुपए वसूल लिए। इसके बाद 11 मार्च 2025 को जालौर नगर परिषद ले जाकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और फर्जी ज्वाइनिंग का नाटक भी करवाया। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में निक्कर पहनकर माथा टेकने जा रहे विदेशी कपल को एक सेवादार ने रोक दिया। महिला और युवक दोनों ने निक्कर पहनी हुई थी। सेवादार ने उन्हें गेट पर रोका और नियमों के बारे में बताया। सेवादार ने बताया कि निक्कर पहनकर अंदर जाना मना है। इस दौरान विदेशी महिला ने टिकट के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ एंट्री पूरी तरह फ्री है। दोनों को पूरे कपड़े पहनकर आने की सलाह दी। नियम समझने के बाद विदेशी महिला ने सहमति जताई। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत कार्रवाई करते हुए 7 पावर व मॉडिफाइड बाइक जब्त की है। साथ ही 5 कारों के शीशों पर लगी काली फिल्म हटाने की कार्रवाई की गई। थानाधिकारी कनराराम जाट ने बताया कि 16 जुलाई तक हेलमेट जागरूकता व प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी कार्रवाई जारी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करना और बाइक पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनने को प्रेरित करना आदि है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिलता है और वह उसी दिन प्रमोटेड पोस्ट का चार्ज वैध रूप से ले लेता है तो उसे उस तारीख से सभी प्रमोशनल और उससे जुड़े पेंशनरी फायदे मिलेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि चार्ज दोपहर 12 बजे के बाद लेने के आधार पर प्रमोशनल लाभ नहीं रोके जा सकते। मामले में कर्मचारी 31 मई 2023 को प्रोफेसर पद पर प्रमोट हुआ। उसने उसी दिन शाम 5:20 पर चार्ज लिया और उसी दिन रिटायर भी हो गया। बाद में उसने प्रमोशनल डेट से लाभ मांगे, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।